जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। और आज है 22 नवंबर और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ये देकर आए भाई। इनसे जानते हैं कैसा पेपर। अच्छा था पेपर, लेवल था आज, लेवल बढ़ा है थोड़ा सा। आज लेवल बढ़ गया लेवल मॉडरेट जीएस आ रही है। अच्छा, मॉडरेट जीएस। हाँ मॉडरेट आ रही है। मतलब जीएस में क्या ज़्यादा कवर कर रहा है? जीएस में वो कतन वाइज दे रहा है, स्टेट वाइज दे रहा है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा रहा है। अच्छा, घुमा रहा है क्वेश्चन। और मतलब ऑप्शन दे रहा है दो ऑप्शन दे रहा है, दो नहीं दे रहा है, एक ही में जैसे लाइन वाइज देते हैं ना अपन को कि कथन वगैरह पूरा कथन दे देता है, उसको एलिमिनेशन करो। अच्छा, ऐसा दे रहा है क्वेश्चन। अच्छा, और बाकी ज़्यादा किसका पूछा? हिस्ट्री का वेटेज कम था, लगभग 4 क्वेश्चन थे। और जीडीपी से पूछा है 3 क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय से 2 क्वेश्चन थे। और एक फुल फॉर्म थी जेएनपी वगैरह की कि किस में कैसे निकालते इनको। और पॉलिटी से थे 5 क्वेश्चन, मूल कर्तव्य थे। मूल कर्तव्य दिया होता है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। डीपीएसपी से था। मैथ से ईजी था वैसे। और रीजनिंग में आकृति उससे लगभग 8 क्वेश्चन हो गए। और सबसे ज़्यादा वेटेज था उसका नॉन वर्बल से था, 8 से 10 क्वेश्चन। और क्या बोलते हैं उसको, दर्पण प्रतिबिंब से थे लगभग 10 क्वेश्चन। दर्पण प्रतिबिंब से 10 क्वेश्चन सभी थी, ठीक है। वो वाटर में जवाब आता, ठीक है। कैसा इजी आ रहा है? मैथ्स रीजनिंग तो इजी है, लेकिन अब जीएस तो जिसका अच्छा होगा उसका ठीक होगा। अच्छा, कंप्यूटर कैसा? कंप्यूटर सरल था, बिल्कुल सही था। 1-2 क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी 8 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल थे। आप बिल्कुल एमएस एक्सेल एमएस वर्ड के पढ़ के चले जाओ, कुछ भी मत पढ़ो। अच्छा, कैसा क्वेश्चन फिर भी रो कॉलम ऐसा कुछ? ऐसा एक तो दो तो शिफ्ट उससे पूछी थी कि कंट्रोल प्लस एमएस एक्सेल से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। एमएस वर्ड से थे 2 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी स्प्रेडशीट के थे, इंडेंट के थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इंडेंट वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। एक स्प्रेडशीट से था और एक था मतलब ये रो कॉलम मतलब बनाते हैं इसके C1 C3 कुछ पूछा था कि इसकी इस कॉलम क्या है, इसका सीट क्या है, तो इस पर कौन सा वो आएगा, ये पूछा था। जो सूत्र रहता है ना, जो सूत्र वगैरह उससे पूछा कि आप इसका एलिमिनेशन की लगाएं, रो तीसरी रो में 10 का क्यूब क्या बनेगा, मतलब सूत्र से वगैरह थे। और एक पूछी थी कि कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है कि नई सेलाइट लेता है वो वगैरह। ठीक है। अच्छा, ज़्यादा जैसे जीएस में ज़्यादा क्या था? करंट का पूछा? करंट का 3 क्वेश्चन थे। करंट बड़ा नहीं हुआ है आज, बस 3 ही क्वेश्चन थे करंट का। सबसे ज़्यादा 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके थे, पूरे 15 जीके थे। ओलंपिक से पूछा था 3 क्वेश्चन ओलंपिक से था कि ओलंपिक में अपनी भारत की रैंक कौन सी थी 2020 में। और करंट का पूछा था कि 2030 तक जो 70 तक वो कुछ बढ़ाई गई थी सरकार ने, वो योजना वो कहाँ तक चलेगी। संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय ओलंपिक संघ की भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? और युवक 2 योजना से थे और 4 बुक्स से थे। 4 लगभग बुक्स थे। बुक्स न्यू बुक थी, पुरानी एक भी बुक नहीं थी। अभी जो नई वर्तमान 2023 की बुक है वो पूछी थी, करंट की पूछी है। काबुल फजल वाला था। एक क्वेश्चन होगा लगभग, लेकिन 3-4 क्वेश्चन तो बुक से थे। अच्छा, कोई बुक नाम याद है थोड़ा? तो एक तो एडम स्मिथ की थी। हाँ, और एक क्वेश्चन करण देसाई की थी। करण देसाई याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी न्यू करंट की पूछी है कि अभी नई बुक्स है, पुरानी से तो एक क्वेश्चन था बस। अच्छा, कुछ इकोनॉमिक्स से तो कि जेएनपी कैसे निकालते हैं। हाँ, और अगर अपन जो राष्ट्रीय आय में से अगर मूल्यह्रास ऐसा निकाल देते तो उनमें से क्या बचता है, व्यक्तिगत आय बचती है, राष्ट्रीय आय बचती है, इनमें से क्वेश्चन थे। और बाकी अर्थशास्त्र वगैरह, मतलब इसमें ऐसा अर्थशास्त्री कोई पूछा हो? अर्थशास्त्र का उनमें से तो नहीं पूछा था। मुद्रा वगैरह आप ये पूछे थे इंडियन ओलंपिक संघ का हुआ था, ठीक है। जी मिल्खा सिंह है, ठीक है। मतलब जी अच्छे से पढ़ो। ये तो इंडियन ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? जीव मिल्खा सिंह किससे संबंधित है? एथलेटिक थे, और जीव मिल्खा सिंह अपने पूछा था। और एक वुमन वॉलीबॉल की स्थापना कब हुई थी? और नेट की हाइट कितनी होती है, जो 24 पॉइंट वो होती है ना, वो पूछी थी उसमें। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते? पॉलिटी से क्वेश्चन थे कि लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, टोटल सदस्य कितने होते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में अपनी रैंक कौन सी थी? राष्ट्रीय युवा मिशन कब स्थापना की गई थी या कब से शुरू हुई थी योजना? आयुष मिशन योजना। 2021 में संगीत नाटक अकादमी कौन सा था? भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य से और लोक नृत्य से लगभग 8 क्वेश्चन होंगे टोटल, सब सारे मिला के। और हत्या की गई थी 1908 में, मतलब मुजफ्फरपुर में कौन से क्रांतिकारी ने मुजफ्फरपुर में कौन से हत्या की गई थी, कौन से उसकी? और राज्यसभा के कौन चुनाव में कौन सी प्रणाली से चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का? और उसमें ऑप्शन बिल्कुल मतलब लॉजिक वाली थी, नहीं कि अनुपातिक थे या लॉस्ट
क्वेश्चन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई की ये बुक का नाम आया था। ये बुक किरण देसाई की बुक थी ये। हाँ, और ये आता रसीदी टिकट एक बुक थी, ये किसकी मतलब आत्मकथा है, ये वाला था। और क्लासिकल डांस में कितने रस होते हैं, ये था। क्लासिक डांस में कितने रस होते हैं, ये वाला पूछा था। अच्छा, और ओवरऑल आप क्या कहेंगे, कैसा पेपर? इजी था, इजी था, बहुत इजी था मेरे हिसाब से। जिसने अगर लास्ट टाइम पे 5-6 दिनों में अगर रिवीजन कर लिया, उनका जीएस लगभग 40 पार जाएगा, जिसने अभी रिवीजन कर लिया। और मीस रीजनिंग ने जिसने प्रैक्टिस कर रखी उसका हो जाएगा, वरना टाइम कम पड़ेगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो लोग वीडियो देखेंगे? वीडियो देखना ही कहना चाहूँगे कि किस पे करें? ज़्यादा अभी तो पाँच टॉपिक बताऊँगा, अगर उनमें रिवीजन कर लेगा तो आपका लगभग 30 क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे। अच्छा, एक तो आप साइंस में जो बायो का पोर्शन है अपने जीव विविधता वाला, उसमें वो अपने जो पूछते ना संघ से पूछा था क्वेश्चन, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। शास्त्र नृत्य को पढ़ लेना कि अभी 2021-19 का 20 का और 21 का जो शास्त्र नृत्य का अभी जो दिए ना संगीत नाटक अकादमी, कौन किससे संबंधित है, उनका सन बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। और अब संघ की स्थापना पूछने लग गया कि ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना नाटो की स्थापना कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो उसमें स्थापना वगैरह देख लेना। और मॉडर्न हिस्ट्री से पूछने लग गया वो अभी, मेडिवली छोड़ दी उसने, एशियन फूड छोड़ दी है, अब मॉड्यूल से पूछा था 3-4 क्वेश्चन। तो जो भी हिस्ट्री में चढ़ना चाहे तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकता है। शास्त्र नृत्य का एक बार रिवीजन, और लोक नृत्य और स्टैटिक में ज़्यादा फोकस है। हाँ, पॉलिटी तो पढ़ना ही है। अमेंडमेंट भी नहीं पूछा उसने, उसमें डीप से पूछ रहा है कि यार कौन किसको शपथ दिलाता है, मतलब कौन किसको क्या करता है, ऐसे पूछ रहा है। कितने सदस्य, कौन सी समिति में कितने सदस्य होते हैं? उसका आर्टिकल था 343D था उसका ऑप्शन, मतलब इतने अंदर से चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है। और कितने अटैम्प्ट कितने किया? मैंने किया 79। 87। क्या मतलब कितना क्या एक्यूरेसी? मतलब मेरा एक्यूरेसी मतलब 76-77 क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक हैं। देखो ऐसा है कि जितने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं उतने ज़्यादा गलत होने का चांस है। जो याद है ना वो करोगे तो अब सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, और अगर ज़्यादा करोगे तो कोई नहीं होगा। एक लड़का था 98 करके आया, मैंने पूछा उससे कितने सही है, तो वो बोल रहा है कि लगभग 50 के लगभग सही होंगे, यानी कि उसके 50 सही है, 50 तो गलत है। फिर उसको 0 नंबर आएगा, फिर तो उससे सारे कट जाएंगे। तो इसलिए जितना आ रहा ना उतना करो, बाकी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैथ रीजनिंग में क्या पढ़ ले आपके हिसाब? मैथ्स रीजनिंग में परसेंटेज, अनुपात और उसने एज का पूछा है। एज के क्वेश्चन था, अनुपात से 2 क्वेश्चन थे, और 3D 2D से लगभग 4 क्वेश्चन थे। 2 2D से था और 3 3D से था। अच्छा, और कंप्यूटर में ऐसे MS एक्सेल, MS वर्ड के, MS एक्सेल के 4 क्वेश्चन थे, MS वर्ड से लगभग 3 क्वेश्चन थे, और 2-3 क्वेश्चन जो ईमेल वगैरह सबको सारे कंप्यूटर से मिला के 3 क्वेश्चन थे। ओवरऑल इजी है? ओवरऑल इजी था। चलिए, क्या नाम है आपका? विशाल नाम है, विशाल अहीर।